देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वीडियो एग्ज़ाम 2018 का एनालिसिस किया था और उस एनालिसिस में देखा था कि 4 से लेकर 6 क्वेश्चन कंप्यूटर वाले टॉपिक से आ रहे हैं। तो इन 4 से लेकर 6 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने के लिए हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर सीरीज, जिसमें जो है 7 से लेकर 8 क्लासें होंगी। और ये 7-8 क्लास करने के बाद जो है आप लगभग 95% क्वेश्चन जो है वीडियो का अटैम्प्ट करने में सक्षम हो जाएंगे। और इसी सीरीज़ का जो पहला वीडियो है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। देखिए, सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ प्रोसेसिंग का है। और इसमें हमसे क्या पूछा गया? आउटपुट और स्वीकार करते हैं, इनपुट, आउटपुट, इनपुट और प्रोसेसिंग, तीनों जो काम होता है वो कंप्यूटर करता है। सॉफ्टवेयर सिर्फ एक काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो कंप्यूटर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, बिल्कुल सही है। इनमें इसने जो भी सूचना स्टोर की है वह यह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये गलत है। देखिए, अप्रतिबंधित जो शब्द है इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। अप्रतिबंधित शब्द का मतलब होता है अनकंट्रोल। अनकंट्रोल रूप से जो है ये सूचना तक नहीं पहुंचती है, इसके ऊपर भी कंट्रोल होता है। या कंट्रोल किसका होता है? तो जो यूज़र होता है, यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है उस इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल होता है। तो ये जो सूचना तक पहुंच होती है वो प्रतिबंधित ढंग से होती है, अप्रतिबंधित ढंग से नहीं होती है। इसलिए ये कथन जो है गलत है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कंप्यूटर में यूज़र को डैश भी कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर में यूज़र को जो है ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएसएल एपीएस एग्ज़ाम 2018 में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ये तो एक एक्सपर्ट का काम हो गया। प्रोग्राम लिखने में, ये भी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट का काम है। दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में, ये एक हैकर का काम होता है। लेकिन कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो आवश्यक एप्लीकेशन है उनको चलाने में सक्षम हो, एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बाईओस का सही रूप है, देखिए बाईओस का जो सही रूप है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो प्रोसेस के माध्यम से जो है डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। ये कंप्यूटर है, इसके अंदर डाटा आता है और इनपुट के रूप में निकलता है, सॉरी, इनपुट के रूप में डाटा जाता है और आउटपुट के रूप में जो है हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा। कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस के माध्यम से डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर में डेटा जो है, जो दी गई सूचनाएं होती है उनको कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर कंप्यूटर चिप का जो निर्माण होता है वो, हालांकि यहाँ ऑप्शन में सेमीकंडक्टर दे रखा, सही होगा। और सेमीकंडक्टर अगर पूछा गया सेमीकंडक्टर किस पदार्थ का बना होता है, तो वो जर्मेनियम और सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में जो डेटा का भंडारण होता है वो बाइनरी रूप में होता है। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल इन रूपों में नहीं होता है। डैश, अब देखिए फिर वही जो मैंने बताया था आपको कि जो अपूर्ण तथ्य जो होते हैं, रॉ फैक्ट जो होते हैं, जिनको हम डाटा कहते हैं, जो रो फैक्ट होते हैं उनको डाटा कहते हैं। और जो प्रोसेस फैक्ट होते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो अरेंज फैक्ट होते हैं, उनको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ यही से पूछ रखा है कि डैश जो है अपूर्ण तथ्य को बताता है और डैश में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। डाटा में अपूर्ण तथ्य को बताता है, डाटा जो है अपूर्ण तथ्य को बताता है, और जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, डाटा जो होता है, यहाँ पर हम डाटा रखें, डाटा जो होता है अपूर्ण तथ्य को बताता है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन में डाटा जो है अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। अब देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा ये क्या होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा जो होता है वो अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। अल्फ़ाबेट मतलब ए बी सी डी अल्फ़ाबेट, और न्यूमेरिक में जो है गिनतियाँ होती है 1 2 3 4। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, ऐसा डाटा जिसमें जो अंक होते हैं, जिसमें जो शब्द होते हैं, उनको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नंबर और अल्फ़ाबेटिकल जो कैरेक्टर होते हैं उनको अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हम लोग कहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में जो जानकारी होती है वो डैश के रूप में स्टोर की जाती है। एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडर्न डाटा, वाट्स डाटा, इनमें से कोई नहीं, डिजिटल डाटा होगा इसका सही आंसर। प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए जो प्रोसेस्ड जो डेटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। यूएसबी का पूर्ण रूप हालांकि सबको पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसका सही आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। एक्सेल सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर, प्रिंटर नहीं पूछ कह रहा है, ये प्रिंटर ड्राइवर कह रहा है, इसलिए ये भी सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल यूनिट जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक हार्डवेयर है। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को डैश कहा जाता है। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या को डैश कहा जाता है, जानकारी कहा जाता है। जानकारी कह लीजिए, इसी को हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसी को हम सूचना भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, विंडोज़ एक्सपी जो है ये सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, अर्थात सॉफ्टवेयर है। तो असेंबलर आप लोग जानते हैं, असेंबलर जो होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है एक, और ये असेंबलर जो होता है ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये हार्डवेयर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, एक्सेल नहीं है, सही आंसर डी हो जाएगा। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, C++ सॉफ्टवेयर है, विंडोज 7 सॉफ्टवेयर है, CD रोम ये नहीं है, ये हार्डवेयर है, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है सॉफ्टवेयर कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का अर्थ है वह भौतिक कंपोनेंट जिसमें कंप्यूटर बना होता है, नहीं फर्मवेयर प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। डैश जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। CPU हार्डवेयर का उदाहरण है, कॉम्पैक्ट डिस्क हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर जो है कंप्यूटिंग का काम भी करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करता है, आउटपुटिंग का भी काम करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। अब आप कहेंगे कंप्यूटर समझता तो है ही कार्यों को, मतलब चीज़ों को, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं उनको समझता तो है, तो लेकिन देखिए जो समझ का जो तात्पर्य है वो इंसानी समझ, जो इंसान का दिमाग जिस तरह से समझता है चीज़ों को, सही और गलत का दायरा जो रखता है,
चीज़ों को सही और गलत के दायरे में रखता है, उस प्रकार से जो कंप्यूटर नहीं करता है। तो यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें यह है कि कोई चीज़ सही है या गलत है, कोई चीज़ उचित है या अनुचित है, इस चीज़ से जो है अंडरस्टैंडिंग का तात्पर्य लिया गया है। और ये कार्य जो है कंप्यूटर नहीं करता, ये सिर्फ इंसान का दिमाग करता है। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? अंकगणितीय ऑपरेशन किए जाते हैं, तार्किक ऑपरेशन भी किया जाता है, संचय और पुनर्प्राप्ति, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ये भी किया जाता है। इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? डाटा एकत्र करना कार्य ये कंप्यूटर कार्य है। आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना ये भी काम है। आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडारण, आंकड़ों एवं सूचनाओं का भंडारण ये भी काम है। इनमें से कोई नहीं। आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, फिर देखिए वही चीज़ आ गया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। विश्लेषण करने का अर्थ यही होता है, जब हम कहते हैं कि इसका विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए, तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी पक्ष किसी भी मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी मतलब जानकारी के सही और गलत दोनों पक्षों को जब हम लोग चर्चा करते हैं, सही पे भी और गलत पे भी जब हम लोग चर्चा करते हैं, उसी को हम विश्लेषण कहते हैं या एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो सही गलत का जो विश्लेषण है वो कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। विश्लेषण या फिर एनालिसिस जो करने का काम होता है वो कंप्यूटर का नहीं है, वो सिर्फ जो है इंसानी दिमाग का है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग, फिर देख लीजिए अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, सब कुछ करता है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का काम नहीं करता। समझने का मतलब फिर वही जो है आप लोग समझ में गए होंगे, 2-3 बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है चीज़ों को उचित और अनुचित के दायरे में जो है बांधना, या उचित अनुचित का जो तराजू होता है उसमें तौलना। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करता है और इस मैनिपुलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, जो कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है सीपीयू का वह भाग, देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक आईएलयू होता है, एक सीयू होता है और एक मेमोरी होता है। तो इसमें जो सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसलिए सही आंसर जो है सी हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को हम डैश कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में बस क्या है? बस जो है बस जो है जानकारी संचित करने वाले फिजिकल वायर का एक सेट होता है। बस क्या होता है? एक फिजिकल वायरों का एक सेट होता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। यूएसबी का अर्थ है, यूएसबी का अर्थ सभी लोग को मालूम होगा, फिर भी बता देते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस को हम यूएसबी कहते हैं। मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? स्कैनर और अन्य वस्तुएं मदरबोर्ड के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल सही। कीबोर्ड को मदरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, गलत है। स्कैनर और अन्य स्कैनर और अन्य वस्तुएं मदरबोर्ड के अंतर्गत आते हैं। नहीं, गलत है, सॉरी। मदरबोर्ड कीबोर्ड को मदरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, ये भी गलत है। ये एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। ये सी इसका सही आंसर होगा। एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं, स्लॉट में। स्लॉट मतलब होता है खांचे, इस तरह खांचे बने होते हैं, उसमें जो एक्सपेंशन जो है, अगर हमको कोई, जैसे मान लीजिए ये जो खांचे बने होते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कीबोर्ड लगाना है, तो कीबोर्ड का जो यूएसबी पोर्ट जो होता है, वो जो कार्ड होता है, इसको हम इसमें फिट करते हैं, तो इसको हम स्लॉट कहेंगे। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन इतने ही थे बस। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम जो है कुछ क्लासेस और लेके आएंगे कंप्यूटर के, और वो सारे जो क्लासेस होंगी वो विभिन्न परीक्षाओं में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं
वो उसमें होंगे, और जो हम विभिन्न परीक्षा में पूछे गए जो क्वेश्चन होते हैं वही अक्सर जो है रिपीट करके जो